हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इसके मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज देखेंगे एनसीईआरटी ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इन द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स और 5। ठीक है, एक्स कब है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे, और ये 5 कब है, एक्स ग्रेटर देन 1 पे। ये कंटिन्यूस चेक करना है, ये 0 पे, 1 पे एंड 2 पे, मतलब 3 पॉइंट पे चेक करना है, कंटिन्यूस है, इसको डिफाइन करना है ये फंक्शन को। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ये जो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखेंगे, तो सबसे पहले ये इस फंक्शन के बारे में देखेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट 0 हुआ, तो यहाँ से f0 पुट करेंगे। तो यहाँ से f0 जो पुट कीजिएगा तो f0 इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस फंक्शन में 0 का इक्वल कब है, तो 0 के इक्वल का मतलब क्या, 1 से छोटा में आएगा। तो मतलब इस फंक्शन में आ रहा है 1 से छोटा में 0 का, तो ये कितना है, x फंक्शन है, तो ये आपको x की जगह 0 आ जाएगा। उसके अलावा अगर LHL करेंगे तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस कंडीशन यही फंक्शन में, क्योंकि ये 1 के इक्वल है और 1 से छोटा है, तो 0 माइनस और 0 प्लस में यही में, जैसे मान के चलिए ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 कर दिए, यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, और यहाँ आपको कंडीशन दे दिया है x लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू तो इधर जाएगा ना, तो इधर जो जाएगा तो ये आपको 1 से छोटा है, तो ये 0 प्लस और 0 माइनस, तो 0 प्लस का मतलब RHL और 0 माइनस का मतलब LHL, तो ये ऑलरेडी 1 से छोटा ही दिख रहा है, तो ये फंक्शन 1 से छोटा ही में मिलेगा x में, तो 0 माइनस पे x फंक्शन होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार RHL जो देखेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस होगा, तो 0 प्लस पे भी फंक्शन x ही आएगा, ये भी 0 होगा। तो ये यहाँ से LHL RHL और फाइनाइट तीनों वैल्यू क्या हुआ, इक्वल है, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, मतलब f है। तो यहाँ से कंटिन्यूस हो गया फंक्शन, फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ एट x इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ से अगले देखेंगे एट x इक्वल टू 1 पे। अब यहाँ से एट x इक्वल टू 1 पे जो देखेंगे फंक्शन, तो अब यहाँ से देखेंगे f1, तो f1 देखिए इक्वल का चिन्ह किस फंक्शन में है, तो ये इक्वल का चिन्ह इसमें है f1, तो ये x के जगह 1 आ जाएगा। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन, तो 1 माइनस में 1 से छोटा किस में है, x ही है, तो ये आपको x ही आ जाएगा, 1 से छोटा पे x ही आएगा, तब ये भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 से प्लस में 1 से बड़ा फंक्शन ये x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 प्लस इसमें कितना आ गया, 5 आया, तो ये आपको यहाँ कितना आ गया, 5। तो अब यहाँ से देखिए ये ये LHL हुआ, LHL, और ये आपको RHL हुआ। अब यहाँ से देखिए LHL और RHL बराबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से RHL 5 है, LHL 1 है और फाइनाइट वैल्यू 1 है, तीनों इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। डिसकंटिन्यूस कौन सी पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे। अब यहाँ से फिर देखेंगे एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ से देखिए f2 कितना हो जाएगा, तो f2 कितना किस में मिलेगा, f2 जो है यहाँ से कंडीशन दिया है 1 के इक्वल, तो 1 से बड़ा तो इसी में मिलेगा, तो यहाँ से आपसे f2 पूछ रहा है, तो f2 कितना होगा, 1 से बड़ा पे, तो 1 से बड़ा पे इस कंडीशन में मिलेगा f2, तो f2 जो मिलेगा तो वो 5 हो जाएगा, f2 इक्वल टू 5, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ से LHL भी निकालेंगे, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस भी फंक्शन 5 ही होगा, तो ये भी 5 ही आया जाएगा। 2 माइनस का मतलब ये जो 2 हैं, ये जो 2, तो 2 माइनस तो 2 से छोटा, लेकिन ये 1 से तो बड़ा ही है, तो ये 1 से बड़ा ही कंडीशन पे करेगा, तो 1 से बड़ा फंक्शन कितना है, 5, तो इसीलिए ये 5 हो जाएगा। उसी प्रकार RHL देखेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस फंक्शन किस में होगा, यही कंडीशन में होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है, तो इसी में आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये भी 5 आ गया। अब यहाँ देखिए RHL LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल हुआ, तो ये भी फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ, एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। अब इसकी ग्राफ जो देखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये ग्राफ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ से इस फंक्शन में देखिए x के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 से छोटा पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 पे कितना आया, 1, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 1 और यहाँ 1, तो 1 पे यहाँ बनाएगा ये डार्क बॉल के साथ, क्योंकि 1 के इक्वल है। अब यहाँ से 1 से छोटा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो 1 से छोटा 0 यहाँ आ जाएगा, तो 0 x की वैल्यू यहाँ आएगा, तो ये आपको ग्राफ हो गया, ये ग्राफ इधर आ जाएगा। ये किसका ग्राफ है, तो ये x का ग्राफ है, कब, x जो 1 के इक्वल और 1 से छोटा। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ा है,
अगर इसमें गलती से 1 पुट करेंगे तो ये आपको वाइट बॉल के साथ आएगा, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 से बड़ा है, तो 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 1 पे वाइट बॉल के साथ, तो वो 1 अगर पुट कर दिए तो 5 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 वाइट बॉल के साथ। अब 1 से बड़ा पुट करेंगे 2, तब पर भी 5 आएगा। तो 2 भी पुट किए तो ये 5 आया। अब ये लाइन 3 भी पुट करेंगे तो 5, 1 से बड़ा जो भी नंबर पुट करेंगे ये 5 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ इधर चला गया। अब यहाँ से देखिए ये आपको चेक करना है 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो देखिए तो 0 पे यहाँ जो 0 है, तो 0 के लेफ्ट और राइट में मतलब ब्रेक नहीं है ग्राफ, तो कंटिन्यूस हो गया x इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ से 1 पे चेक करेंगे तो देखिए 1 पे जो ग्राफ है ये 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये जो 1 है, तो 1 के लेफ्ट में 1 के और 1 के लेफ्ट में ये पीछे ग्राफ है, लेकिन 1 के राइट में जो जाते हैं तो टूट करके ऊपर भाग गया 5 पे, लेकिन 1 पे 1 ही रहता है। और ये जब ये 1 से ऊपर जाते हैं तो ये कहाँ पर चला जाता है, 5 के पास। तो ये बीच में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो ये ब्रेक हो गया। जैसे देखिए 1 पे और 1 से छोटा पे 1 ही है, लेकिन 1 से बड़ा पे कितना वैल्यू 5, जो 5 के पास ग्राफ पहुँच गया, तो ये आपको इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। उसी प्रकार अब यहाँ 2 पे देखेंगे तो 2 पे देखिए 2 के इक्वल, जैसे ये 2 हुआ तो 2 पे ग्राफ कहाँ है, यहाँ है, तो 2 के इक्वल में और 2 से लेफ्ट और राइट में नो ब्रेक है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह ये आपको ग्राफ के थ्रू आपको फंक्शन का क्वेश्चन, ये था ये क्वेश्चन का ग्राफ के साथ के क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में भी वही पूछ रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है फंक्शन में, जो कंटिन्यूटी डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन डिफाइंड बाय फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx equal to 2x plus 3। कब 2x plus 3 है, इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ से 2x माइनस 3 ये कब है, x ग्रेटर देन 2। इसको फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दिखाना है, जो कौन सी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। तो सबसे पहले ये फंक्शन और ये फंक्शन को देखना पड़ेगा टर्निंग पॉइंट क्या है। तो देखिए इसका टर्निंग पॉइंट जो होगा ना, वो इक्वल टू जहाँ रहता है वो टर्निंग पॉइंट होता है। तो टर्निंग पॉइंट 2 दिख रहा है, टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 दिख रहा है, तो यहाँ से 2 पे चेक करेंगे तो F2 आपको हो जाएगा 2 इक्वल जिसमें है उसमें पुट करेंगे तो इसमें पुट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू आ गया 7। अब यहाँ से LHS पुट करेंगे, LHL तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 से छोटा फंक्शन उसी में है, ये इक्वल और लेस देन है, तो यहाँ से 2x प्लस 3 फंक्शन होगा, 2x प्लस 3 इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से RHL देखेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस पे फंक्शन पुट करेंगे तो ये 2 प्लस पे 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3 इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 4 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये आपको आ जाएगा 1। अब यहाँ देखिए RHL LHL और ये फनाइट तीनों इक्वल नहीं है, तो ये आपको डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस कौन सी पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 2 पे। तो मतलब ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पे वो पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ देखेंगे जो इसमें डिसकंटिन्यूस, अगर यहाँ से ये 2 पे अगर 2 से बड़ा हो, जैसे केस फर्स्ट इसको मान लेते हैं, टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 2 हुआ तो इसको केस फर्स्ट। ठीक है, अगर केस सेकेंड देखा जाए, केस सेकेंड जैसे x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 पे हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर केस थर्ड देखा जाए तो यहाँ से x लेस देन 2 पे भी ये कंटिन्यूस होगा। अब ये कैसे कंटिन्यूस हुआ, जैसे देखिए ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ। अब यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस में जो देखेंगे तो यहाँ से देखिए x 2 के इक्वल, अगर 2 पुट करते हैं तो कितना आ जा रहा है 7, तो 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ से 1 और 2, ये 1 और ये 2, 2 पे 7 आ रहा है, तो 7 आपको लगभग यहाँ रख देते हैं डार्क बॉल के साथ। अब 2 से छोटा 1 रखते हैं तो ये 5 आ रहा है, 1 पे 5 आ रहा है, तो 1 पे 5 ये 1 है और ये 5 कहीं यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको ग्राफ को खींच दे रहे हैं अपना, ये ग्राफ इधर आ गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, तो 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का।
ठीक है। अब यहाँ से 2x+3 का ग्राफ हुआ, अब यहाँ से इसमें पुट करेंगे 2 से बड़ा, वाइट बॉल के साथ इसमें पुट करेंगे तो 2 पे अगर पुट करते हैं तो ये 2 पे वैल्यू आ जा रहा है कितना, तो 1, तो 2 पे वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये 2 से बड़ा है, तो ये वाइट बॉल के साथ रहेगा 2 पे वैल्यू 1, और 2 से बड़ा 3 पुट करते हैं तो ये 3 आएगा, 2 पे 3 पे 3 आएगा, ये 3 और ये 3, तो 3 पे यहाँ 3 आएगा, ठीक है, तो लगभग 3 यहाँ आएगा, इसको खींच दिए ये लाइन। अब यहाँ से देखिए ये बीच में जो ग्राफ है यहाँ पर बीच में ब्रेक है, कौन सी पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, तो 2 पे ब्रेक है तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, जो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। अगर यहाँ से पूछे 2 से बड़ा पे फंक्शन क्या होगा, तो देखिए 2 से बड़ा पे कहीं ब्रेक नहीं है, वो सीधे ग्राफ जा रहा है हमेशा प्लस इन्फिनाइट की ओर, तो वो कंटिन्यूस होगा। 2 से छोटा पे देखिए, तो 2 से छोटा पे इधर भी लेफ्ट की ओर माइनस इन्फिनाइट की ओर होगा, तो वो भी कंटिन्यूस होगा। तो ये आपका था ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूस दिखाना है, तो डिसकंटिन्यूस कौन सी पॉइंट पे है, x=2 पे है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन भी यही है, जैसे 7 नंबर भी डिसकंटिन्यूस दिखाना है। 7 नंबर देखते हैं। चलिए अब 7 नंबर में क्या है, सबसे पहले डिसकंटिन्यूस दिखाना है, तो यहाँ से f(x) है f(x) mod x प्लस 3, कब mod x प्लस 3 है, तो यहाँ से x <= -3। अगला है -2x, कब है ये -2x, इफ़ -3 x <= 3। उसके अगले में है मतलब 6x + 2, ये कब है, तो यहाँ से x <= 3। ये भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट दिखाना है इस फंक्शन में। तो ये जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट दिखाइएगा, तो सबसे पहले एट x = मतलब -3 और 3 होगा। ये क्यों एट x = -3 और 3, तो ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जहाँ इक्वल टू का चिन्ह रहता है वो टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से एट x = -3 पे चेक करते हैं फंक्शन को, -3 पे। तो यहाँ से देखिए f-3, अब यहाँ से देखिए f-3 किस फंक्शन में होगा, किस कंडीशन में है, तो इक्वल टू का चिन्ह इसी में है, तो ये -3 इसी में पुट होगा। तो यहाँ से मोड के अंदर x के जगह -3 पुट करेंगे, तो मोड के अंदर -3 + 3, तो ये मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाता है, 3 + 3 = कितना आया, 6। अब यहाँ से लिमिट x → 3 जिसका नाम है LHL, ठीक है, 3 तो यहाँ से 3 से छोटा फंक्शन उसी में है, मतलब -3 के इक्वल और -3 से छोटा, तो उसी में है, तो कितना, mod x + 3, mod x + 3। अब यहाँ से इसमें भी -3 पुट करेंगे, 3 का मतलब -3 है, ये -3 है ना, तो -3 तो -3 का मतलब -3 से हल्का सा छोटा, तो ये -3 + 3 = 3 + 3 = कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे RHL, तो RHL = लिमिट x → -3+, तो -3+ में देखिए ये -3 से लेकर के +3 तक है, तो ये -3+ सेकेंड कंडीशन में आ गया, तो ये -2x हो जाएगा। और ये -2x होगा, तो -2 और x के जगह कितना पुट करेंगे, -3, तो ये कितना आया, 6। अब यहाँ से देखिए तीनों इक्वल हो गया, RHL, LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल हुआ, मतलब LHL = RHL = फाइनाइट। अगर तीनों इक्वल हुआ तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ, कौन सी पॉइंट पे, एट x = -3 पे। अब यहाँ से देखेंगे एट x = 3 पे टर्निंग पॉइंट, ठीक है, -3 पे चेक हो गया। अब यहाँ से 3 पे देखेंगे, तो यहाँ से देखिए F3 चेक करेंगे, तो F3 कितना आ जाएगा, 3 जिसमें इक्वल का चिन्ह होता है, 3 यहाँ है इक्वल का चिन्ह, तो ये इसमें पुट करेंगे, तो 6 × 3 + 2 = कितना आ गया, 20। अब यहाँ से LHL देखेंगे, LHL = लिमिट x → 3 कौन सा फंक्शन में है, तो ये इसमें है, मिडिल वाले में, क्योंकि ये -3 से +3, तो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा इसी में मिलेगा, लेस देन है, -3 से +3, तो ये 3 से छोटा इसी में होगा, तो -2x है, -2x, इसमें -2 और x के जगह 3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6। उसी प्रकार RHL देखेंगे, RHL = लिमिट x → 3+, इस फंक्शन में है, इस कंडीशन में 3+, 6x + 2, तो अब यहाँ से 3 + 6 × 3 + 2, ये आ गया 20। अब यहाँ से देखिए RHL, LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल नहीं है, तो ये आपको हो गया नॉट कंटिन्यूस। तो मतलब नॉट कंटिन्यूस का मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ये फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस।
कौन सी पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, जो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पे है, तो एक्स इक्वल टू 3 पे, मतलब कंटिन्यूस नहीं दिखाना था, डिसकंटिन्यूस दिखाना था। तो ये एक्स इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस है, और ये तो आपको कंटिन्यूस है -3 पे। अब यहाँ से इसकी जो ग्राफ देखिएगा, तो जैसे ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ से ग्राफ देखिएगा, देखिए एक्स की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो ये कितना आ रहा है 6, तो एक्स की वैल्यू -3 यहाँ आ जाएगा, -1 -2 -3, -3 पे आ गया 6, लगभग यहाँ रखते हैं डार्क बॉल के साथ, -3 से छोटा, तो -3 से छोटा -4 अगर पुट करते हैं तो ये आ रहा है 7, तो 7 यहाँ आएगा, वाई की वैल्यू 7 यहाँ आएगा। ये ग्राफ आपको इधर चलते रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से -3 से +3 पे अगर -3 पुट करते हैं तो ये +6 आ जाता है, तो -3 पे +6 यहीं आ जाएगा। अगर इसमें 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 आ रहा है, तो 0 पे 0 यहाँ आ जाएगा, 0 पे 0, ठीक है। अगर 3 पुट करते हैं वाइट बॉल के साथ तो 3 पे कितना आ रहा है -6, तो 3 पे -6 कहाँ आएगा, ये -1 2 3, 3 पे -6 नीचे आ जाएगा वाइट बॉल के साथ, यहाँ आ गया। इस ग्राफ को मिला देते हैं, ये मिडिल वाला ग्राफ ओरिजिन से गुजर के जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आया, अब यहाँ से इसमें पुट कर, अगर 3 पुट कर देते हैं तो ये कितना आ रहा है 20, थर्ड कंडीशन में 3 पुट करते हैं तो इसमें 20, तो 3 पे 20 कहाँ, ये ऊपर की ओर भाग जाएगा वाइट डार्क बॉल के साथ, ठीक है। अगर 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करेंगे, 6 चौका 24 26, तो 4 पे 26 जो आ रहा है, तो यहाँ से 4 पे 26 कहीं इधर ऊपर की ओर भागेगा, ये ग्राफ हो गया, ठीक है उधर। अब यहाँ से देखिए ये आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करना है, तो यहाँ से देखिए ये 3 पे हैं, ये 0 पे हैं और ये -3 पे हैं। अब यहाँ से आपको चेक करना है टर्निंग पॉइंट -3 और 3 पे, तो -3 पे देखिए लेफ्ट और राइट में नो ब्रेक है, तो ये कंटिन्यूस हुआ, लेकिन ये 3 पे क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट नीचे और राइट वाला पार्ट ऊपर टूट के भाग गया, तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूस, तो वही पॉइंट डिसकंटिन्यूस दिखाना था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 7 नंबर, वहीं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दिखाना है, ये 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दिखाना है। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाय एक्स, मोड एक्स बाय एक्स इक्वल टू कब, नॉट इक्वल टू 0 पे, और इसमें 0 कब, इफ़ एक्स इक्वल टू 0 पे, ये डिसकंटिन्यूस दिखाना है। तो आपको पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन में मोड कब, मतलब ये जो मोड है, तो मोड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खुलता है। पॉजिटिव कब खुलता है, ग्रेटर देन 0 पर, नेगेटिव कब खुलता है, लेस देन 0 पर। यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ये कंडीशन। तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये मोड प्लस खुलेगा, तो ये x बाय एक्स हो जाएगा, x बाय एक्स इक्वल टू 1। अगर ये 0 से छोटा होगा तो ये -x बाय एक्स खुलेगा, -x बाय एक्स इक्वल टू -1। अगर ये एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 पे तो ऑलरेडी 0 है, तो अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आपको मिला 0 पे, इक्वल टू का चिन्ह तो 0 पे ही है, तो टर्निंग पॉइंट जो 0 आया, तो यहाँ से एट एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से एट एक्स इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो यहाँ से f0 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से LHL देखेंगे तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा फंक्शन कितना है, -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1। अब यहाँ से RHL देखेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में कौन सा फंक्शन है, ये 1, तो ये 1 आ गया 0 प्लस में, तो ये 1 वैल्यू। अब यहाँ देखिए RHL, LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल नहीं है, तो ये आपको हो गया डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अगर ये एट x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूस है, लेकिन 0 से बड़ा और 0 से छोटा पे हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे में देखिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, विवेक क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू 0 पे 0, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू 0 पे 0 रख दिए। x इक्वल टू अगर 0 से बड़ा पकड़ते हैं तो 1, तो 0 से बड़ा किधर, राइट की ओर जाएगा, तो 0 से बड़ा पे 1, ये वाइट बॉल के साथ ये 1 हो गया। ये 0 से बड़ा इधर जितना भी नंबर रखेंगे ये 1 ही पाएगा। लेकिन ये 0 से छोटा पे -1, तो 0 से छोटा लेफ्ट की ओर, तो -1 नीचे आएगा, डाउन हो जाएगा नीचे, तो ये -1। अब यहाँ से देखिए ये जो फंक्शन पूछ रहा है यहाँ 0 पे, तो 0 के लेफ्ट में
नीचे टूट करके भागा -1 के पास और 0 के राइट में +1 के पास, ये टूट गया है 0 पे, तो इसलिए x = 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा पे मतलब 0 इंक्लूड नहीं होकर के 0 से बड़ा पे ये राइट की ओर चलते रहेगा, तो इसीलिए कंटिन्यूस है, और 0 से छोटा पे लेफ्ट की ओर चलते रहेगा, इसीलिए ये भी कंटिन्यूस है। तो आपको ये टर्निंग पॉइंट पे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक कर सकते हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे पता चलता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो ये x = 0 पे क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डिसकंटिन्यूस चेक करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, f(x) = में x/mod x इफ़ x < 0 और यहाँ -1 इफ़ x > 0। तो अब यहाँ से देखिए ये भी टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले कहाँ एट x = 0 पे पुट करना है। तो देखिए ये <0 है, तो ये मोड है ना, निगेटिव खुलेगा, तो x/-x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1। कब, x < 0 पे, और यहाँ से ये -1 कब है, ऑलरेडी फंक्शन x > 0 पे, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट कितना है 0, तो यहाँ से एट x = 0 पे पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए f0 कितना आ जाएगा फंक्शन, तो यहाँ से f0 किस में, इक्वल टू का चिन्ह इसमें है, तो इसमें आएगा, तो वैल्यू इसका कितना है -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ से LHL देखेंगे, LHL में लिमिट x टेंस टू 0 तो 0 का मतलब 0 से छोटा फंक्शन इसमें है, तो इसमें कितना वैल्यू है इसका -1, तो यहाँ से आपको आ जाएगा -1, तो ये वैल्यू आ जाएगा -1। अब यहाँ से RHL देखेंगे, RHL = लिमिट x टेंस टू 0+, तो 0+ में कौन सा फंक्शन है, तो ये 0 के इक्वल और 0 से बड़ा है, तो ये -1 ही है 0+ में, तो ये भी -1 आ जाएगा, तो ये भी -1। अब यहाँ से देखिए RHL, LHL और फाइनाइट वैल्यू तीनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ, कंटिन्यूस एट x = 0 पे, और 0 से बड़ा पे भी कंटिन्यूस है और 0 से छोटा भी कंटिन्यूस होगा। तो फिर आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन में तो डिसकंटिन्यूस दिखाना, तो ऐसा लिखेंगे, कोई पॉइंट ही नहीं मिला जो डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जो इस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा। जैसे ग्राफ द्वारा देखिएगा कहीं ये ब्रेक ही नहीं होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ से गौर करके देखिए, ये जो क्वेश्चन है 0 से छोटा पे वैल्यू -1, तो 0 से छोटा तो लेफ्ट की ओर मिलेगा, तो 0 से छोटा पे लेफ्ट की ओर -1, तो यहाँ आएगा -1, तो 0 से छोटा -1। ये वाइट वॉल इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये 0 इंक्लूड नहीं है। अब ये 0 के इक्वल और 0 से बड़ा पे भी -1, तो 0 के इक्वल तो मतलब 0 तो यही होगा, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1, लेकिन 0 पे क्या है, डार्क वॉल, तो ये यहाँ पर यहीं पर आएगा ये भी, तो ये वाइट वॉल को क्या करेगा, डार्क वॉल भरेगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये जो आपको वैल्यू है, तो ये 0 के लेफ्ट और राइट में नो ब्रेक है, मतलब लगातार है, तो इसीलिए 0 पे क्या है, कंटिन्यूस। 0 से बड़ा पर भी कंटिन्यूस है, मतलब x > 0 पे भी कंटिन्यूस है, और x < 0 पे कोई ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला जिस पे ये ग्राफ ब्रेक है, मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिखाना है, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिखाना है। जैसे फंक्शन है x + 1 और यहाँ x² + 1। x + 1 कब है, तो x > 1, और ये कब है, x < 1। ये फंक्शन में टर्निंग पॉइंट यही एट x = 1 है, तो यहाँ से एट x = 1, तो यहाँ से देखिए f1 पुट करेंगे, तो यहाँ से इक्वल टू का चिन्ह इसमें है, तो इसमें पुट हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब यहाँ से लिमिट LHL पुट करेंगे, LHL = लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 नहीं 1 पे पुट करें ना, तो x टेंस टू 1 यहाँ से LHL, तो x टेंस टू 1 तो 1 का मतलब 1 से छोटा इस फंक्शन में है, x² + 1, तो इसमें 1 का मतलब लगभग 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर + 1 = कितना आया, 2 आया। अब यहाँ से RHL देखेंगे, RHL = लिमिट x टेंस टू 1+, तो 1+ पे भी फंक्शन क्या होगा, ये 1 के इक्वल और 1 से बड़ा, तो इसमें 1+ x + 1 इसमें भी 1 पुट कीजिएगा, तो 1 + 1 = 2। RHL, LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हुआ एट x = कितना पे, 1 पे। ये जो एट x = 1 पे कंटिन्यूस हुआ,
तो ये 1 से बड़ा और 1 से छोटा भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर मिला क्या पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला जिस पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। जैसे में इसका ग्राफ देखेंगे तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ से देखिए एट एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2 आएगा। तो 1 पे 2 कहाँ, ये 1 1 2, 1 पे 2 यहाँ पॉइंट बनाया डार्क बॉल के साथ, ठीक है। अब यहाँ से 1 से बड़ा 2 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा। तो ये 2 और 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ 2 3 पे यहाँ बनाया। और कोई भी ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, ये ग्राफ आपको खींचा गया, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे x लेस देन 1, 1 से छोटा पे कितना इसमें पुट करेंगे, लेकिन 1 से छोटा अगर 1 पुट करेंगे तो वाइट बॉल के साथ, तो 1 पे भी कितना 2 आ रहा है, तो वाइट बॉल के साथ पुट करेंगे, यहीं पर आएगा वाइट बॉल। लेकिन ऑलरेडी इसमें डार्क बॉल था तो इसी को क्या किया, भर दिया। अब 1 से छोटा पुट करेंगे 0, तो ये 0 पे 1 आ रहा है, तो 0 यहाँ 1 से और ये 1 यहाँ, तो यहाँ से ये ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 पे टर्निंग पॉइंट था, लेकिन 1 पे क्या हुआ, मतलब ग्राफ ज्वाइंट हो गया, एक साथ आ गया। तो ये नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमेशा फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करना है, जो ऐसा पॉइंट दिखाइए जिस पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूटी दिखाना हो, ठीक है। तो ये x³ - 3 और अगला फंक्शन है x² + 1। x³ - 3 कब है, इफ़ x लेस देन इक्वल टू 2, और ये कब है, x ग्रेटर देन 2। इसको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ से F2 चेक कर लीजिए। F2 कितना इक्वल टू का चिन्ह है, इसमें है, तो पुट कर देंगे इसमें 2, तो 2 पर पावर 3 -3, तो ये 8 - 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ से LHL देखेंगे, तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस फंक्शन उसी में है, 2 के इक्वल और 2 से छोटा, x³ - 3, तो इसमें भी 2 पुट करेंगे तो 2 पर पावर 3 -3 इक्वल टू 5 आएगा। अब यहाँ से RHL देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस फंक्शन इसमें है, x² + 1, इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर + 1, ये भी 5 आ गया। RHL LHL फाइनाइट तीनों इक्वल हैं, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, तीनों इक्वल हैं, तो ये कंटिन्यूस है। एट x इक्वल टू 2 पे, तो 2 से छोटा और 2 से बड़ा पे, मतलब 2 से छोटा और 2 से बड़ा पर भी कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ से तो इसमें लिखेंगे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला जिस पे डिसकंटिन्यूस हो, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जिस पे डिसकंटिन्यूटी हो। जैसे ग्राफ देखेंगे तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब यहाँ से देखिए इसमें 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, 5, ठीक है। तो 2 पे 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ 1 2 1 2 1 2 3 4 5, तो 2 पे 5 यहाँ मिलेगा डार्क बॉल के साथ। और 2 से छोटा इसमें पुट करेंगे 1, तो 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे आ रहा है आपको -2, 2 के इक्वल और 2 से छोटा, तो 2 के इक्वल पुट कर दिया। अब 2 से छोटा पुट करेंगे 1, तो 1 पे आ रहा है -2, तो 1 पे -2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, -1 -2 यहाँ आ गया। अब ये ग्राफ को खींच देंगे, ये आपको आ गया, ठीक है, नीचे की ओर। अब यहाँ 2 से पुट करेंगे 2 से बड़ा, तो 2 पुट करेंगे, इसमें तो वाइट बॉल के साथ आएगा, तो 2 पुट करेंगे तो 5 आ रहा है, तो 2 पे 5 यहीं मिलेगा वाइट बॉल के साथ, लेकिन ऑलरेडी डार्क बॉल था तो ये भर दिया। अब 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 1 10, 3 पे आ गया 10, तो 3 पे 10 कहाँ मिलेगा, कहीं यहीं मिलेगा ऊपर की ओर, इसको मिला दिए, तो फंक्शन ऐसे बढ़ गया। इसको स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला जिस पे ये डिसकंटिन्यूटी हो, ये मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, जैसे 12 नंबर में है f(x) इक्वल टू x पे पावर 10 - 1 और x²। ये x पे पावर 10 - 1 कब, x लेस देन इक्वल टू 1, और ये x² कब, x ग्रेटर देन 1।
ये भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, जो डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो टर्निंग पॉइंट कितना है 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ से F1 इक्वल टू हो जाएगा, मतलब x पे पावर 10 माइनस 1 है, तो ये 1 पे पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से LHL इक्वल टू, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा ऊपरे वाला फंक्शन में है, x पे पावर 10 माइनस 1, ये भी 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 पे पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0। अब यहाँ से RHL पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस इस फंक्शन में है एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ से देखेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। RHL LHL, ये देखिए RHL और LHL 0 आया और फाइनाइट 0 आया, इक्वल नहीं है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कौन सी पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ से इसकी जो ग्राफ देखेंगे, जैसे इसका ग्राफ, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, जैसे इसमें 1 पुट किए तो 1 पे 0 आ रहा है, तो 1 पे 0 यही मिलेगा, ठीक है। अब 1 से बड़ा तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा अगर 0 पुट करते हैं तो 0 पे माइनस 1, तो 1 से छोटा 0, 0 पे ये माइनस 1, ग्राफ खींच देंगे, ये आ गया, ये पीछे माइनस इन्फिनिट तक। अब यहाँ 1 के इक्वल 1 से बड़ा पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो वाइट बॉल, तो 1 पे कितना आ रहा है 1, तो 1 पे वाइट बॉल के साथ ये आ जाएगा 1। यहाँ 1 से बड़ा 2 पुट करते हैं तो ये 4 आ रहा है, तो 2 पे 4 यहाँ आ जाएगा, 2 4 कहीं ऊपर मिलेगा ऊपर, तो यहाँ 2 पे 4 यहाँ मिलेगा, ये लाइन को खींच दिए, ये उधर चला गया। अब यहाँ से देखिए ये 1 पे क्या है, ब्रेक है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस मिला, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 1 से बड़ा और 1 से छोटा पे कंटिन्यूअस, लेकिन आपको डिसकंटिन्यूअस चेक करना था, तो एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, DC है, DC का मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर में ये भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करना है, तो यहाँ से fx इक्वल टू x प्लस 5, कब, इफ x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ से x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट कितना है 1, तो यहाँ से एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से f1 कितना आ जाएगा, तो f1 देखिए इक्वल टू का चिन्ह इसी में है, तो इसमें पुट करेंगे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अब यहाँ से LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा फंक्शन इसी में है, x प्लस 5 पुट करेंगे, तो 1 पुट कीजिए तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। RHL पुट करेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब यहाँ से 1 प्लस पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस, तो ये x माइनस 5, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। RHL LHL और फाइनाइट इक्वल नहीं है, तो ये आपको हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना पे 1 पे। अब यहाँ से इसकी जो ग्राफ देखेंगे तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, चलिए इसको ग्राफ 1 पुट करते हैं तो 6 आ रहा है, 1 पुट करने पर 6 आ रहा है, तो मतलब ये 1 पुट कर दिए, 6 कहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 यहाँ आया डार्क बॉल के साथ, 1 इंक्लूड है इसलिए डार्क बॉल बोल देते हैं, और अगर 1 इंक्लूड नहीं हो तो वाइट बॉल। 1 से छोटा 0 पुट करेंगे तो 5, तो 1 से छोटा 0 पुट किए तो ये 5 यहाँ आ गया, इसको लाइन खींच देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये वाइट बॉल के साथ अगर 1 पुट करते हैं तो ये कितना आ रहा है -4, तो 1 पे -4 नीचे हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 यहाँ आ जाएगा वाइट बॉल, 1 के बड़ा, और 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 पे -3, 2 पे -3 यहाँ आ जाएगा, 2 पे -3 यहाँ आ जाएगा, इसको लाइन खींच देते हैं तो ये आपको इधर चला जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 1 पे जो है टर्निंग पॉइंट जो 1 हुआ, तो 1 पे ब्रेक होकर के कुछ पार्ट नीचे चला गया, कुछ पार्ट ऊपर चला गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे, ठीक है। तो ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस, लेकिन 1 से छोटा पे ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ एट यहाँ से एट x इक्वल टू 1 पे DC डिसकंटिन्यूअस,
लेकिन x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 पे ये कंटिन्यूस है, क्योंकि x लेस देन 1 का मतलब 1 से लेफ्ट में हमेशा लगातार ये ग्राफ पीछे की ओर जा रहा है और ये 1 प्लस में ये लगातार राइट की ओर जा रहा है। तो 1 पे क्या है, 1 से छोटा 1 से बड़ा पे कंटिन्यूस, लेकिन 1 पे क्या है डिसकंटिन्यू। लेकिन आपको चेक करना था डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट किस पे है, तो 1 पे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है,